अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्टडीज़ काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो एक तो गुड न्यूज़ ये है कि होप सो आप लोगों के पेपर एग्ज़ाम्स के बाद हो, लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छा आपके एग्ज़ाम जो है रमज़ान के बाद और ये लेकिन आपके लिए पास एक बहुत अच्छा टाइम है कि जिसके अंदर आप अपनी और ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारे पास है फिज़िक्स का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो कि प्रैक्टिकल सेंटर का। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी न्यूमेरिकल्स के पार्ट को अच्छे से देखेंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसकी देखें ओवरऑल आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर मूव करें तो ये वाला न्यूमेरिकल देखें। व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आयरन ब्रेकिंग बॉल। आपसे कहा गया है सॉलिड बॉल है आपके पास, सॉलिड आयरन की बॉल है जिसका रेडियस जो है आपके पास 18 सेंटीमीटर है और आयरन की जो डेंसिटी है वो कितनी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो हमें पता है ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, और यहाँ पे क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो हमें ना इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में और क्या कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब केजी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में। इसका तरीका क्या क्या होता है, देखो सेंटीमीटर में 1 सेंटी आपके पास इक्वल होता है 1/100 के। तो आपने सिंपली इस 18 को डिवाइड कर देना है 100 से। अब आपके पास कोई भी वैल्यू आए जो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करनी हो, आपने सिंपल उसको 100 से डिवाइड करना है। ये यूनिट कन्वर्जन्स कहलाती हैं। फिर आपके पास 1 केजी होता है 1000 के बराबर, तो 7.8 ग्राम। अब देखो एक बात याद रखना, अगर हम लोग 7.8 जो है उससे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, केजी की तरफ जा रहे हैं, सही है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सही है। अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐसी मिलती है जिसको आपने ग्राम से किलोग्राम में करना है कन्वर्ट, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपसे कहा गया मास मालूम करें और वॉल्यूम मालूम करें। कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी, पहले वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। देखिए सर्कुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला ये होता है। अगर ट्राइंगल चीज़ है या स्क्वायर है तो उसका वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला कुछ और होगा। ये सर्किल के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और आर की क्या होती है 0.18 का क्यूब, सही है। आपने क्या करना है, आपने जो है इन वैल्यूज़ को पुट करना है, कैलकुलेटर में डालना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ इसका यूनिट लाजमी लगाइएगा, मीटर क्यूब, सही है। ओके, नाउ द मूविंग टुवर्ड्स द अनदर पार्ट टू फाइंड द मास ऑफ द आयरन बॉल। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, m इज इक्वल्स टू, वैसे डेंसिटी का अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूँ तो ये आपके पास कुछ ये होता था m/v। आपको मालूम क्या करना है, मास। तो हम v को ले जाएंगे इस तरफ और ले जाने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। हमने इसके ना वैल्यूज़ को पुट करी, आंसर निकाला तो हमारे पास मास भी आ गया। हमें दो ही चीज़ें मालूम करने का कहा गया था, मास और वॉल्यूम, और दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। यूनिट लाजमी लगाना, डाटा बनाना, कैलकुलेशन लिखना, क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो लिखना और फॉर्मूला लिखना, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है गन है, गन का मास कितना है 8 kg। वो एक बुलेट को फायर करती है, ठीक है, और वो कितने ग्राम्स की, 40 ग्राम्स की। अब देखो ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, सही है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी दी हुई है। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि जो गन की वेलोसिटी होगी, रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की। देखो ये गन है, सही है, इससे बुलेट फायर हुआ, ये बुलेट तो अपनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब हम गन से कोई फायर करते हैं तो गन भी बैकवर्ड आती है। ये कहलाती है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये गन की वेलोसिटी, यहाँ दो वेलोसिटीज़ हैं। अच्छा भाई, तो आपने क्या किया, आपने लिखा मास ऑफ गन m1 8 kg है, मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम्स है, जिसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम्स में। कैसे, 1000 से डिवाइड करके। याद रखना कि अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अच्छा कोलिजन से पहले, ये कह लो कि फायर होने से पहले बुलेट और गन जो थे उसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल 0 थी, क्योंकि दोनों रेस्ट की हालत में थे। जब कोलिजन हो गया यानी कि फायर हो गई बुलेट, तब बुलेट की वेलोसिटी क्या थी, 100 मीटर पर सेकेंड, और गन की वेलोसिटी क्या है वही तो हमें मालूम करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1v1 प्लस m2v2। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर पहले वैल्यूज़ को पुट, हमें मालूम क्या करना है, हमें v1 मालूम करना है। तो v1 को यहीं रहने देंगे, इन बाकी सब चीज़ों को इस तरफ ले जाएंगे, इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड।
उसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और इसका आंसर निकाल लेना है। इसका आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला आंसर आएगा आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड है, चाहे माइनस में आए आपके पास, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि देखो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका आंसर है 0.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चूंकि गन की डायरेक्शन अपोजिट थी, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। ये बात याद रखिएगा। वेट ऑफ नवीरा इज 700 न्यूटन। नवीरा का वेट कितना है, 700 न्यूटन है अर्थ की सरफेस पर, ज़मीन पर। तो चांद पर उसका वेट कितना होगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने मालूम करना है, सही है। आपने लिखा कि नवीरा का वेट है वो 700 न्यूटन है अर्थ पर। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी वो कितनी होती है, 10 न्यूटन पर केजी। और मून की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 1.6 न्यूटन पर केजी। और आपने क्या मालूम करना है, उसका वेट मालूम करना है मून पर। अब इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू mge। इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, पुट करने के बाद आंसर निकालें तो आपके पास क्या आता है, 70 kg आता है, सही है। ये 70 kg आपने क्या निकाला है, कि आपने मास निकाला है, सही है। अब आपने ये मालूम करना उसका ज़मीन की चांद की सरफेस पर, ठीक है। तो आपने वेट मालूम करना है, मास नहीं। देखो ऊपर हमने मास निकाला था, क्योंकि अगर हम लोग चांद वो वेट निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास मास होना लाजमी है। तो हमने मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करवाया जो मून की थी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 112 न्यूटन। यानी आप ये देखें कि उसका वेट जो था ज़मीन पर वो कितना था, 700 न्यूटन, सही है। और चांद पर कितना हो गया, 112 न्यूटन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। तो उस पर उसकी वजह से वेट का काफ़ी असर पड़ता है। इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है। अ बॉय इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत आसान है, इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक बॉय है, एक बस है जो मूव कर रही है रोड पर, जिसकी वेलोसिटी कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या है, 6। क्या मालूम करनी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करके देखें। अब उसके बाद आपने जब ऐसा कर लिया, अब आप देखें कि आपका आंसर जो है क्या वो एग्जैक्ट यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो उसका मतलब आपने उसको सही सॉल्व किया है। गेटिंग। फिर वेट नेक्स्ट देखें, आपके पास है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। बिटवीन हमजा एंड अहमद स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर अपार्ट, द मास ऑफ हमजा इज 60 kg एंड अहमद इज 70 kg। आपको हमजा और अहमद का वेट दिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान का रेडियस दिया हुआ है, और आपको कहा है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, सही है। यानी कि F, देखो ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कैपिटल G होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसका F होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल्स टू G m1m2r²। 2 मिनट के लिए ज़रा इसको पॉज करें और ग्रेविटी की वैल्यू को पुट करें, जो कि हर जगह पे सेम रहती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। 6.673 इंटू 10⁻11। m1 m2 जो इन दोनों के मासेस है वो पुट करें, रेडियस डालकर उसका स्क्वायर लगा दें और इसको सॉल्व करें। तो देखें आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 11.2106 इंटू 10⁻11। ये आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हमजा एंड अहमद। उसके बाद है क्या आपके पास है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट है, देखो बॉल को यहाँ से कहाँ फेंका गया, नीचे। कितनी हाइट थी, हाइट थी 70 मीटर की, सही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड। कितना टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने में, सही है। देखो जब इसको ऊपर से नीचे फेंका गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, सही है। आपको क्या मालूम करनी, फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव का। क्योंकि यहाँ पर देखो, अब ये सिनेरियो थोड़ा सा समझना। अगर ये एक पिलर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसको ऊपर से आप बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और 10 होगी, सही है। लेकिन अगर आप और बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इस केस के अंदर आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर जाके रेस्ट की हालत में आ जाएगी, और यहाँ पे ग्रेविटी जो होगी वो -10 होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा।
अच्छा भाई, इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर वाला। एस को आप एच लिख दें, ए को आप जी लिख दें, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर दें। इसको 1 मिनट के लिए पॉज करें, वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व करके देखें क्या आपका आंसर जो है वो 3.74 सेकेंड आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपने बिल्कुल टाइम इसका बिल्कुल सही निकाला है। उसके बाद क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास मसला क्या है कि हमें उन्होंने कहा फाइनल वेलोसिटी निकालो, सही है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सब कुछ है हमारे पास, टाइम नहीं है, तो हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। फिर एक फार्मूला हमारे पास होता है टू ए एस वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, इसको भी लगा के चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। वरना पहले ऐसे टाइम निकाल लें एस इज इक्वल टू वी आई टी से, और फिर इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपने उन वैल्यूज़ को अगेन पुट करना है जो टाइम आपने निकाला है, और इसका आंसर निकाल लेना है। तो टाइम कितना लेगी बॉल आपके पास, 3.74 सेकेंड, और वेलोसिटी क्या होगी उसकी 34.7 मीटर पर सेकेंड। अ मशीन यूजेस अ डबल आर्म स्पिनर टू टर्न अ नट। एक मशीन जो है वो डबल आर्म स्पिनर को यूज़ करती है नट को घुमाने के लिए। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, कितनी फोर्स लगा रही 15 न्यूटन, और टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है 16 न्यूटन पर मीटर का, सॉरी न्यूटन मीटर का। आपसे कहा गया है लेंथ यानी कि डी मालूम करें। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। डी मालूम करना है, एफ को वहाँ ले जाइए, हो जाएगा टी अपॉन एफ इज इक्वल्स टू टी। टी की वैल्यू आपके पास क्या है 60, और एफ की क्या है 15। 5 3 is 15, 5 1 is 5, और 5 2 is 10, 3 1 is 3, 3 4 is 12। 4 इसका आ गया आंसर। चेक कर लेते हैं कि भाई यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। फिर अगला देखें, बी इसका पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो एक बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या होता है। अब जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात आ गई, सही है, मैंने आपको बताया ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपके पास वर्टिकल लाइंस आ गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ गए, सही है। आपसे कहा जा रहेगा एक आपके पास लग रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 4 न्यूटन है, एफ एक्स जो एक्स एक्सिस के साथ है, और जो वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल है वो कितना है आपके पास 3 न्यूटन है। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीक़ेकार क्या होता है, आपके पास इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हाँ, अगर वो आपसे ये कहते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स मालूम करे, तब क्या फॉर्मूला लगता है, तब लगता है एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, सही है। यानी क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए साइन थीटा हो जाता और वर्टिकल के लिए एफ कॉस थीटा हो जाता। आपने क्या कहते हैं इसको वैल्यूज़ को पुट करा फॉर्मूले के अंदर, आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया फोर्स का 5 न्यूटन आ गया। यहाँ पर यूनिट लाजमी लगाइएगा, यूनिट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखें, आपसे कहा गया है 212 फ़ारेनहाइट है, इसको केल्विन और सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करें। अब देखिए आपको इसको कन्वर्ट करने का तरीक़ेकार क्या होता है, टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। आपके पास फ़ारेनहाइट कितना है, निकालने का तरीक़ाकार क्या है, 1.8 सेंटीग्रेड के अंदर आपने ऐड कर देना है 32 को, ठीक है। आपके पास फ़ारेनहाइट कितना है, आपके पास फ़ारेनहाइट है 212, आपने निकालना है सेंटीग्रेड। पहले 32 को इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाएँ, यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 1.8 जो है यहाँ पर इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, इसको भी इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएं। देन उसके बाद आप इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ गया कितना 100 सेंटीग्रेड। अब हमने पहले सेंटीग्रेड ही क्यों मालूम किया, हम पहले केल्विन भी मालूम कर सकते थे, इसलिए किया क्योंकि केल्विन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेंटीग्रेड प्लस 273। तो सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या है 100, और क्या कहते हैं कितना उसमें ऐड करना है 273 ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ गया कितने केल्विन 373 केल्विन। इसका यूनिट के है जो लाजमी लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंतहाई आसान, आपसे कहा गया है कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। आपको पावर मालूम करना है, ठीक है। जब आपके पास मशीन ने कितना काम किया है 900 जूल्स का, क्या कितने मिनट्स में किया है 30 मिनट्स में। अच्छा देखो टाइम हमारे पास ना हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। कैसे, 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 के, तो हमने 30 को मल्टीप्लाई कराना है 60 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1800 सेकेंड।
हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें और ये आपके पास इसका आंसर निकल के आ गया 0.5 वॉट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगला देखें, अ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 kPa। एक है ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, फिर आपको आगे फिर प्रेशर दिया हुआ है। सही है, एक सिलेंडर है जिसका बताया इतना वॉल्यूम है और उसके अंदर इतनी एयर जो है फिल्ड है और उसका प्रेशर ये है। फिर उन्होंने क्या है कि जब हम लोग उसका प्रेशर 140 से बढ़ा के कितना कर देते, 200 kPa तक कर देते, यानी सेकंड प्रेशर कितना हो गया, 200। तो V2 क्या होगा? अब इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, P1 V1 = P2 V2। हमें क्या निकालना है, हमें V2 निकालना है। तो P2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो P2 को इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो आपने बस इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, आंसर आ गया 42। बस इसके साथ आपने इसका यूनिट लाजमी लगाना है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी कि 50 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए 40 सेंटीग्रेड से 70 सेंटीग्रेड। यानी कि इनिशियल उन्होंने आपको क्या दिया, 40 सेंटीग्रेड, फाइनल क्या कहा है, 70 सेंटीग्रेड। यहाँ तक आपने बढ़ाना है। सही है, और कितना आपको जो है उसका मास दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है, लेकिन ग्राम में हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि वो होती है 4200 जॉल्स पर केजी केल्विन। ये वैल्यू याद रखना, ही एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। अच्छा भाई, सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लें आप, क्योंकि जो फार्मूला है ना आपके पास उसके अंदर आपको डेल्टा T डालना पड़ता है, T2 T1 नहीं डालना पड़ता है। ठीक है, तो आपने वो निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास, 30 केल्विन आ गया। सही है, अच्छा भाई, पानी का मास 50 ग्राम था, इसको कन्वर्ट कर लिया आपने किलोग्राम में। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपने लिख ली। अब फॉर्मूला होता है आपके पास, Q मालूम करना है, तो Q = mcm डेल्टा T। ठीक है, इसके अंदर आपने जो है वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद आपने अमाउंट ऑफ हीट जितनी भी रिक्वायर्ड थी वो आपने निकाल ली, और वो कितनी है, 6300 जाउल्स। A boy is digging a hole with a spread of h 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन देखो, आपको कहा हुआ एक बॉय है वो डिग कर रहा है एक होल को, और क्या कहते हैं, कितनी उसकी बताई जा रही है आपको वॉल्यूम, 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एंटरिंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन द स्पेड। देखो, इन शॉर्ट आपको इसके अंदर फोर्स दी हुई है, आसान से समझे बात को, और प्रेशर दिया हुआ है और आपको एरिया दिया हुआ है। सही है, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है P = FA। आपने उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। प्रेशर बहुत आसानी से था कि पिछले हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे हैं। इन केस आपको देखिए इन तमाम न्यूमेरिकल में कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब इस न्यूमेरिकल को देखें। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, आपको डेंसिटी दी हुई सी वाटर की कितनी है, 1150 kg/m³। फाइंड द प्रेशर, मालूम क्या करना है, प्रेशर कितने आपको लेंथ दी हुई है कि 50 मीटर। सरफेस ऑफ सी पे आपने जो है वो मालूम करना है कि कितना प्रेशर जो है वो लग रहा है। अच्छा, ग्रेविटी कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रेशर का फॉर्मूला होता है डी डेंसिटी इंटू क्या कहते हैं, प्रेशर, ग्रेविटी और हाइट। ये तीनों चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करना और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर निकल के आ जाएगा। आपने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, कितना प्रेशर आ गया आपके पास, 57। ओहो, ये तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, 5,75,000 आपके पास पास्कल इसका प्रेशर निकल के आ चुका है। अगला देखें, अ फोर्स ऑफ, ये बहुत आसान है, हमने ये वाला भी पीछे सॉल्व किया है। ये आपको फोर्स दे दी उन्होंने, कितनी है, 3400 न्यूटन, और मास कितना दिया है, 86,000। मसला क्या है कि उन्होंने ग्राम में दिया और हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में। सिंपल, हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो रहा होगा, तो देखो इसको आसानी से समझो। 86,000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए, क्या बचा आपके पास, 86 kg आपके पास बच गया। अच्छा, ये जो है ना, ये 86 नहीं है, सॉरी, 85 kg है।
अब आपने फार्मूला लगाया, F इज इक्वल्स टू m है, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट किया, कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व कर लें तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। आसान था, ये आपने पहले भी सॉल्व किया ना। अब ब्लॉक ऑफ मास 50 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 50 kg, ठीक है, इज फायर्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस। देखो एक आपके पास ब्लॉक है, उसको खींचा गया है एक स्लिपरी फ्लोर के ऊपर, इस तरह से है ये बॉक्स। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक ब्लॉक है जिसका वेट क्या है 60 kg, ये आपके पास है। इसको जो है एक स्प्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस के साथ लिया हुआ है, इसको जब हम पुल करते खींचते हैं स्लिपरी फ्लोर के ऊपर, तो हमने मालूम करना है कि कितनी फ्रिक्शन जो है ये फेस करेगा, सही है, और फोर्स कितनी लगा रहे हैं हम इसको पुल करने के लिए 3 न्यूटन, और ग्रेविटी जो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बेसिकली रगड़ मालूम करनी है जो इसको रोकेगी, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन, सही है। अच्छा जी, अब देखें आपके पास यहाँ पर एफ है, सही है, पहले आप मालूम करें वेट, सही है, वेट आपके पास कितना आएगा, वेट के साथ से आएगा, आपको मास और ग्रेविटी गिवन है, आपके पास वेट का क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। देखो एक स्प्रिंग से उसको खींचा जा रहा है ना, तो उसके ऊपर वेट भी लग रहा होगा, तो आपने इसका वैल्यूज़ को पुट करी और क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगाना है, तो फोर्स आपके पास कितनी थी 3, सही है, और वेट अभी आपने निकाला है वो कितना है 180, ये आपके पास है एफ अपॉन डब्ल्यू वेट है। अच्छा भाई, इसको सॉल्व कर लें, क्या आया आपके पास 0.02 आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, ये आपके पास इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका यूनिट क्यों नहीं है, इसका यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान का रेशो है, ठीक है।